तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, और इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। राम भक्ति शाखा। मूल उद्देश्य राम के जीवन से आदर्श ग्रहण करते हुए समाज में उनका प्रचार और प्रसार। प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन थे? तुलसीदास के पूर्व कौन कौन कवि थे? रामानंद, अग्रदास, विष्णुदास, ईश्वरदास, सुंदरदास, ब्रह्मरायमल्ल, ब्रह्मा, जिनदास, जिन राजसूरी, मुनि लावण्य। ये क्या कौन थे? ये तुलसीदास के पूर्ववर्ती कवि थे। तो कभी कभी पूछ भी सकता है कि तुलसीदास के पूर्ववर्ती कवि इनमें से कौन नहीं है। अगर आपको याद रहेगा कौन कौन है, जिनराज सूरी, मुनि लावण्य, ईश्वरदास, सुंदरदास, ब्रह्मरामल्य, अगर ये इनका नाम आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। इन लोग का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं तुलसीदास के पश्चात कृष्णदास, पहारी, नाभादास, रामप्रिया, शरण प्रियादास, यमुनादास, केशवदास। आगे देखते हैं और कौन था? प्रियदास, यमुनादास, केशवदास, जानकी रसिक, शरण, सेनापति, प्रेम सखी, प्राणचंद्र चौहान, राम सखे, हृदय राम, मलुकदास, लालदास, कपूरचंद्र लिखा, रामचंद्र। ये कितने हैं? ये कौन है? तो तुलसीदास के पूर्ववर्ती कवि हैं। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया तुलसीदास के पूर्ववर्ती कवि कौन थे और उनके बाद के कवि कौन थे। तो अब देखते हैं हम लोग राम काव्य के प्रमुख कवि। रामोद संप्रदाय के संस्थापक व राघवानंद के शिष्य। उत्तर भारत में भक्ति को विकसित किया। कथन जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानंद सगुणोपासक थे, किंतु इनकी शिष्य परंपरा में क्या होता है? शिष्य परंपरा में सगुण और निर्गुण भक्त दोनों थे। रामानंद तो थे सगुण उपासक, लेकिन इनके जितने भी शिष्य हुए ये नहीं था कि हाँ वो लोग भी सगुण के उपासक थे। उनके जितने भी शिष्य में सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना करते थे। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहते थे। आकाश धर्मा गुरु कौन कहता था रामानंद को? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को। अब देखते हैं इनका जन्म बच्चन सिंह ने क्या माना है? 1537। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या माना है? 1532। आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने 1532 माना है, और सर्वमान्य भी यही है 1532। प्रश्न कभी ऐसे ही बन सकता है कि बच्चन के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का जन्म क्या है? तो 1537। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आज के डेट में जितने प्रश्न आ रहे हैं नए पैटर्न के आधार पे तो ये नाम के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार तुलसी जी का जन्म या राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनका जन्म काल क्या है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तुलसी के विषय में जानकारी की स्रोत नाभाकृत, भक्तमाल, प्रियदास की भक्तमाल टीका, गोकुलदास कृत 200 ब्राह्मण वार्ता, बेनी माधव कृत गोस्वामी चरित्र और मूल गोस्वामी चरित्र, रघुनाथ दास कृत तुलसी चरित्र, तुलसी साहब कृत घट रामायण। ये किसकी रचना है? तुलसी साहब कृत तो घट रामायण। गोसाई चरित्र के अनुसार 1554 विक्रमी संवत में जन्म व मृत्यु। तुलसीदास का क्या है? जन्म मृत्यु गोसाई चरित्र के अनुसार तो 1554 विक्रमी संवत और 1660 की मृत्यु इनकी। आगे बढ़ते हैं। और शिव सिंह सिंगर के अनुसार 1583 विक्रमी संवत, राम गुलाल द्विवेदी के अनुसार 1589 विक्रमी संवत, जॉर्ज ग्रियर्सन और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 1589 विक्रमी संवत मानते हैं। नहरियानंद और तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो नहरियानंद। इसको आप फिर देख लीजिए। शिव सिंगर के अनुसार तुलसी जी का जन्म क्या है? 1583 विक्रमी संवत और राम गुलाल का 1589
ग्रियर्सन और माता प्रसाद के अनुसार 1589 विक्रमी संवत। ये मोस्ट तथ्य है, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। स्वामी तुलसी जी श्री संप्रदाय व विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनका जन्मस्थान शिव सिंह सेंगर, राम गुलाल द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल अधिकांश विद्वान बांदा जिले के राजापुर में मानते हैं। बांदा जिले के राजापुर में इनका जन्मस्थली कौन कौन मानता है? तो शिव सिंह सेंगर, राम गुलाल और रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने राजापुर में माना इनका जन्म। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, इन्होंने सोरू माना है। कहाँ माना है? सोरू। सोरू का जन्म स्थान तुलसीदास का किसने किसने माना है? तो लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा रामदत्त भारद्वाज ने। अब देखिए आचाराम चंद्र शुक्ल 12 ग्रंथ बताते हैं तुलसीदास के, जिसमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं। शिव सिंह सेंगर ने कितने माने हैं तुलसीदास के? तो 10 ग्रंथ माने हैं। कितने ग्रंथ माने हैं? तो 10 ग्रंथ। नागरी प्रचारी सभा की खोज की रिपोर्ट में 37 ग्रंथ माने हैं। 37 ग्रंथ किसने माने हैं तुलसीदास के? तो नागरी प्रचारी सभा ने, जिसमें से उन्होंने 12 ग्रंथों को प्रमाणित करवाया था। भाग 1 भाग 2 नाम से करवाया था, तुलसी ग्रंथावली के नाम से। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं का कालक्रम, चलिए देखते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं। 12 ग्रंथ किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो उनके अनुसार देखते हैं उनके ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं, तथा रामलला नैच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली तथा रामाज्ञा प्रश्नावली, ये छोटे ग्रंथ हैं। अब देखते हैं रामायण। अब देखेंगे हम लोग शिव सिंह सेंगर के अनुसार सेंगर ने कितने ग्रंथ माने हैं? तो 10 ग्रंथ माने हैं। किसने? सेंगर ने। कौन कौन सा माना है? रामायण, दोहावली रामायण, छंदावली रामायण, बरवे रामायण, गीतावली रामायण, रामशलाका, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, सतसैया, कवितावली रामायण। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नागरी प्रचारी ने कौन कौन सा ग्रंथ माना तुलसीदास के। रामचरितमानस, रामलला नैच्छू, बैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। किसने माना है? तो 12 ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा ने, और 10 ग्रंथ किसने माने हैं? तो शिव सिंह सेंगर ने। अब देखते हैं उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं का कालक्रम, इन्होंने क्या माना है। बैराग्य संदीपनी विक्रमी संवत 1626 से 27, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली रामायण इसको बोलते हैं, 1526 से 28, राम लला नैच्छू 1628 से 29, जानकी मंगल 1629 से 1630, रामचरितमानस 1631 विक्रमी संवत, पार्वती मंगल विक्रमी संवत 1643, कृष्ण गीतावली विक्रमी संवत 1643 से 60, गीतावली पदावली रामायण जिसको कहते हैं 1630 से 1670, विनय पत्रिका या बिनावली राम गीतिका 1631 से और 79, दोहाली विक्रमी संवत 1626 से 1680, बरवे रामायण 1630 से 1680। आगे देखते हैं। देखते हैं तुलसीदास की रचनाएं व उनकी विशेषता क्या है। देखते हैं रचना रामलला नैच्छू। इसमें क्या है? 16 छंद में जो आनंद उत्सव या विवाह के दौरान गाया जाता है। इसकी भाषा क्या है? तो ठेठ अवधी।
इसमें कुल छंदों की संख्या कितनी है रामलला अश्व में? तो 62। कितना है? तो 62 छंद इसमें है। जो दोहा, सोठा, चौपाई छंद में है। वैराग्य संदीपनी यह ग्रंथ 4 भाग में है। मंगलाचरण, संत स्वभाव वर्णन, संत महिमा वर्णन, शांति पर्व। वैराग्य संदीपनी कितने में है? तो 4 भागों में है। मंगलाचरण, संत स्वभाव, संत महिमा वर्णन, शांति पर्व। आगे देखते हैं। अब दूसरी रचना बरवै रामायण। बरवै रामायण 7 कांड में है। पार्वती मंगल कालिदास कृत कुमार संभवम से प्रभावित अवधी भाषा में जय संवत का प्रयोग है। पार्वती मंगल में और जानकी मंगल में अवधी भाषा में रचित, जिस पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है। पार्वती मंगल कुमार संभव से प्रभावित है और जानकी मंगल वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। रामाज्ञा प्रश्नावली या दोहावली जिसको कहते हैं, इसमें 7 सर्गों में, ये 7 सर्गों में विभक्त है। 7 प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक व प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। प्रत्येक प्रथम व चतुर्थ सर्ग दोनों में बालकांड है। इस पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव है। भाषा की दृष्टि से अरबी व ब्रज मिश्रित अवधि की प्रमुखता है। क्या इसमें है? अरबी और ब्रज मिश्रित अवधि की प्रमुखता है। किस रचना में? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। इसका उद्देश्य शुभ अशुभ सगुन बनाना। दोहावली, इसका विषय नीति, भक्ति, राम महिमा, नाम, महात्म्य, राम के प्रति चातक के आदर्श है। चातक का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस रचना में, तो दोहावली में। इस रचना में नीति, भक्ति, राम महिमा, नाम, महात्म्य, चातक के आदर्श है तो दोहावली में। और किसमें शुभ अशुभ का वर्णन हुआ है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। इस रचना में अरबी व ब्रज मिश्रित अवधि की प्रमुखता है तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। कृष्ण गीतावली, ये ब्रज भाषा में है। कृष्ण के बालचरित और क्या है? बालचरित, गोपी का प्रेम व मथुरा गमन की कथा का वर्णन है। किसमें? तो कृष्ण गीतावली में। हनुमान बाहु तुलसीदास ने इसकी रचना बाहुपीड़ा और उसके समन हेतु की है। इसकी भाषा ब्रज है। कली धमाधर्म निरूपण, इस रचना का उल्लेख मिश्र बंधुओं ने किया है। कली धमाधर्म ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। इसका उल्लेख किसने किया? तो मिश्र बंधुओं ने। ये भी मोस्ट इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कली धमाधम किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। गीतावली या राम गीतावली, मूल गोस्वामी चरित के अनुसार यह तुलसी की पहली रचना, जिसमें 7 कांड हैं। मूल गोसाई चरित के अनुसार गीतावली पहली रचना है जिसमें 7 कांड है। सत्सई इसका तीसरा सर्ग दृष्टिकूटबद्ध है। तुलसीदास का अनुभव निरीक्षण उक्तियाँ इसमें बेजोड़ है। तुलसीदास का अनुभव निरीक्षण किस रचना में है? तो सत्सई में। और मूल गोस्वामी चरित के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना कौन है? तो गीतावली। कवितावली इसमें कलिकाल व काशी का वर्णन मिलता है। यह तुलसी के आत्मचरित से भी संबंधित है। यह 7 कांडों में कवित्त सवैया शैली में ब्रजभाषा में बद्ध है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। अब देखते हैं विनय पत्रिका में। इस रचना में क्या है? गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान की वंदना है। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन है। आनंद वन है, चित्रवन या क्या है? चित्रकूट है। ये सब कहाँ मिलता है? तो विनय पत्रिका में। रामचरितमानस में 7 कांड है। बद्ध बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा सुंदरकांड, लंका कांड व उत्तरकांड। ये उनके कांडों के नाम, इसको अच्छे से याद रखिएगा। छंदों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा बालकांड व सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। और रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है? तो 1443 बार राम शब्द आया है। और सीता शब्द कितनी बार आया है? तो सीता शब्द कितनी बार आया है? तो 147 सीता शब्द आया है। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 27,000 इसमें श्लोक है रामचरितमानस में। और इसमें दोहा कितना है? तो 1074 दोहा है। क्या है? 1074 दोहा है रामचरितमानस में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा।
रामचरित व कवितावली दोनों कृतियों में तुलसीदास के कलिकाल का वर्णन मिलता है। किस रचना में? रामचरितमानस में, कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। तुलसी जी ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। किसको? तो रामचरितमानस को। मानस के 4 घाट हैं। राजघाट, इसे ज्ञान घाट कहा जाता है, इसमें शिव पार्वती संवाद है। पनघट, इसे उपासना घाट कहा जाता है, इसमें काकभुसुंडी गरुड़ संवाद है। पंचायती घाट, इसे कर्म कांड घाट कहा गया है, इसमें याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है। गौ घाट, इसे दैन्य घाट कहा जाता है, इसमें प्रपत्ति घाट कहते हैं। फिर से देखिए, राजघाट किसे कहते हैं? इसे ज्ञान घाट भी कहा जाता है, इसमें शिव और पार्वती का संवाद है। किस घाट में? तो किस घाट में शिव पार्वती का संवाद है? तो राजघाट में। किसमें? काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद है तो पनघट में। ऐसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं तुलसी के बारे में विद्वानों के प्रमुख कथन क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन क्या है तुलसी जी के विषय में? गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन देखते हैं शुक्ल जी का। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। दूसरा कथन, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन की किसी पक्ष का सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। ये भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। आगे देखते हैं। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। यह कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। यह भी कथन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कथन देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह भी कथन मोस्ट है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं आते, बल्कि उपदेशक के रूप में भी आते हैं। दूसरा कथन देखते हैं इनका। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखै कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। दूसरा कथन देखते हैं इनके विषय में। तुलसीदास के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य बाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हैं। यह भी इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कथन कि तुलसीदास जी रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य बाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। दूसरा कथन, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसी तुलसी में देखा जाता है वैसा और किसी में नहीं। अब हम लोगों ने शुक्ल जी के कथन को देख लिया है। अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या कथन है तुलसी जी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका पहला कथन क्या है? भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तुलसी का रामचरितमानस लोक के शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गाहस्थ का, वैराग्य का समन्वय है। यह भी कथन मोस्ट है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह भी इनका मोस्ट कथन है। अब देखते हैं रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं इनके विषय में। भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। ये किसका कथन है? रामकुमार वर्मा का कथन है कि भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। अब देखते हैं हरिऔध जी का क्या कथन है।
कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाभादास के कथन क्या है? तुलसीदास भक्तिकाल के सुमेरु तथा कलिकाल के वाल्मीकि है। इनका दूसरा कथन, कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये भी इनका मोस्ट है। स्मिथ के अनुसार तुलसी अकबर से भी महान अपने युग के महापुरुष थे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के अनुसार तुलसी धर्मध्वज हैं। तुलसी धर्मध्वज है। किसका कथन है? तो चतुर्सेन शास्त्री का है। देखते हैं जॉर्ज गेसन के अनुसार बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। अब देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी का। तुलसीदास जैसे महान कवि को आंखें मूंदकर भला बुरा कहना आलोचना के नाम पर साहित्य के बदले व्यक्ति पर कीचड़ उछालना है। मार्क्सवादी धृष्टता का परिचायक नहीं, यह अंधी उग्रवादिता है या संकीर्णता है। क्या है? संकीर्णता। यह कथन किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। यशपाल के अनुसार तुलसी का भक्ति मार्ग केवल सवर्ण हिंदू जनता की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन करता है। क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग केवल सवर्ण हिंदू जनता की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन करता है। आगे देखते हैं राहुल सक्रेतियान के कथन क्या है? ब्रजभाषा तब भी इस बारे में कुछ समझ से काम लेती है, लेकिन तुलसी बाबा को हम अपनी अवधि में लुटिया ही डुबोने के लिए तैयार दिखते हैं। शायद बाबा को मानस पर विश्वास की मुहर लगवानी थी। ये भी मोस्ट कथन है। किसका? तो राहुल सक्रेतियान जी का है। रामविलास शर्मा का देखते हैं। तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। अमृतलाल नागर तुलसीदास को मानस का हंस कहा था। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा था। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उदयभान ने क्या कहा था? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा था? तो उदयभान सिंह ने। भिखारीदास ने क्या कहा था? तुलसी गंग दो भय सुकबीन के सरदार। हम लोगों ने तुलसीदास को पढ़ के समाप्त कर लिया है। पाँच मिनट की और क्लास बची हुई है, इसको भी आप लोग अंत तक जरूर देखिए। अब देखते हैं रहीम ने मानस के विषय में क्या कहा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवन को वेद सम यौन ही प्रकट कुरान। ये रहीमदास का महत्वपूर्ण उक्ति है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तुलसीदास ने इससे सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। किसको सुनाया था? तो रसखान को। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का है। रामचरितमानस पर किसका प्रभाव हो? तो आत्म रामायण का प्रभाव है। आगे देखते हैं अयोध्या कांड। तुलसीदास जी की जो रचना रामचरितमानस है उसमें जो अयोध्या कांड है उसको क्या कहा गया है? तो हृदय स्थल। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को रामचंद्र शुक्ल एक आध्यात्मिक घटना कहते हैं। क्या क्या है? एक आध्यात्मिक घटना किसे कहा है? शुक्ल जी ने। तो अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय है। किसका है? वेद नीति, लोक नीति, राजनीति। तुलसीदास ने इसकी कल्पना मानसरोवर के रूप में की है। मानस रूपक तुलसी सहित का सबसे बड़ा रूपक है। अब देखते हैं राम भक्त कवि, उनकी रचनाएं और विशेषताएं। तुलसीदास को उन्होंने पढ़ के समाप्त कर लिया है और राम सखा की और जितने भी भक्त हैं आज उनको भी पढ़ के हम लोग देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले अग्रदास के विषय में देखते हैं। अग्रदास किसके शिष्य थे? तो विश्वदास पहरी के शिष्य थे। नाभादास के गुरु थे और ये नाभादास के गुरु थे। जीवाराम इन्हें रसिकों का संगम कहा है। रसिकों का संगम किसे कहा जाता है? तो अग्रदास को। और किसने कहा था? तो जीवनराम ने। रसिक भाव की भक्ति का प्रचार किसने किया था? तो अग्रदास ने। भक्तमाल के टीकाकार वासुदेव दास के अनुसार ये सील के आचार्य थे। सील के आचार्य किसने कहा था? तो वासुदेव दास, जिसने भक्तमाल का टीका लिखा था। इन्हें जन कलली की अग्रसहरी कहा जाता है। रचनाएं ध्यान मंजरी, कुंडली अथवा हितोपदेश, उपखाड़, बावनी, श्रृंगार रस सागर, अष्टयाम। राम भक्ति में माधुर भाव के प्रवर्तक हैं। ये अग्रदास की विशेषता है। सील के आचार्य किसने कहा था? तो वासुदेव ने, जिसने भक्तमाल की टीका लिखी थी।
वासुदेव दास ने अग्रदास को शील का आचार्य कहा था। अब देखते हैं विष्णुदास को, इनके विषय में देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के रूपांतर करता है ये। विष्णुदास वाल्मीकि रामायण के रूपांतर करता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? स्नेह लीला, स्वर्गारोहण, पर्व स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल। ईश्वरदास की रचनाएं कौन कौन सी? सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, अंगद पैज वीर रसात्मक रचना है किसकी? ईश्वरदास की। अब देखते हैं मुनि लावण्य। मुनि लावण्य भी राम भक्त कवि हैं। इनकी रचना कौन सी है? तो रावण मंदोदरी संवाद। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। रावण मंदोदरी संवाद किसी रचना है? तो मुनि लावण्य की रचना है। अब देखते हैं सुंदरदास हनुमान चरित किसकी रचना है? तो सुंदरदास की। अब देखते हैं नाभादास के विषय में। जॉर्ज गियर्सन इन्हें नारायण दास भी कहते हैं। इसे कहते हैं नाभादास को जॉर्ज गियर्सन नारायण दास कहते हैं। इनका नाम नभाअली भी था। क्या था इनका नाम? नभाअली। ये जाति के क्या थे? डोम थे। ये अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। इनकी जो रचना है नाभादास की भक्तमाल, उसमें 200 भक्तों का चरितगान तथा 316 छप्पों में और ब्रजभाषा में लिखी हुई रचना है। इनकी जो रचना नाभादास की जो रचना भक्तमाल है उसमें 200 भक्तों का वर्णन मिलता है और इसमें 316 छप्पा है और ये ब्रजभाषा में रचित रचना है भक्तमाल। तथा अष्टयाम शीर्षक से 2 रचना किए जिनमें एक अवधी व दूसरी ब्रजभाषा में है। अब देखते हैं हम लोग प्रियादास को। भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? तो प्रियादास ने। किस नाम से? तो रसबोधनी नाम से लिखी थी। केशवदास ने। ये मूलतः रीति कवि हैं। प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक की रचना इन्होंने संवादात्मक प्रबंध काव्य के रूप में लिखी है। प्राणचंद्र चौहान ने इनकी रचना जो रामायण महानाटक है ये संवादात्मक शैली में लिखी है। रस प्रिया शरण सीतायण, जानकी रसिक शरण इनकी रचना क्या? अवधि सागर। प्रेम सखी इनकी रचना क्या है? सीताराम नखसिक। सीताराम नखसिक किसकी रचना है? तो प्रेम सखी की। नखसिक होरी छंदादि प्रबंध, होरी छंदादि प्रबंध, कवितादि प्रबंध। होरी छंदादि प्रबंध किसकी रचना है? तो प्रेम सखी की। ये इसको अच्छे से याद कर लीजिए। होरी छंदादि प्रबंध प्रेम सखी की रचना है। सीताराम नखसिक प्रेम सखी की रचना है। तो आज हम लोगों ने पढ़ के राम काव्य को समाप्त कर लिया है। मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।